Good morning, class. Today I will continue exercise 3D of chapter whole numbers. आज मैं आपके एक्सरसाइज 3D को कंटिन्यू कर रहा हूँ। चैप्टर चल रहा था आपका होल नंबर, जिसमें से कल आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 करा दिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो क्लास, लेट्स सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोडक्ट्स फर्स्ट है 458 multiply 67. See on the blackboard. 7 8 जा 56, 5 carry, 7 5 35 और 5 40 की 0, 4 carry, 7 4 28 और 4 32 क्रॉस, 6 8 जा 48 की 8, 4 कैरी, 6 5 30 और 4 34 के 4, 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27, 6 8 6 7 और 3 10 3 3 0 6 8 6। ये हो गया आपका फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। सेकंड है 3709 मल्टीप्लाई बाय 89। क्लियर क्लास? 9 9 का 81 का 8 1 सॉरी 8 कैरी, 9 0 का 0 8 आ जाएगा, 9 7 का 63 का 3 6 कैरी, 9 3 27 और 6 33, 8 9 का 72 का 2 7 कैरी, 8 0 का 0 7, 8 7 का 56 की 6 5 कैरी, 8 3 का 24 और 5 29, 1 8 2 10, 7 और 3 10 और 1 6 और 1 7 और 3 10, 9 और 1 10 और 3 13 और 1 3 3 0 1 0 1। ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। नाउ टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4617 मल्टीप्लाई बाय 234। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4617 मल्टीप्लाई बाय 234। ओके क्लास? 4 7 का 28 का 8 2 कैरी, 4 1 का 4 और 2 4 1 का 4 और 2 6 6 4 24 की 4 2 कैरी, 4 4 16 और 2 18, 7 3 21 की 1 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, 3 6 18 की 8 1 कैरी, 3 4 12 1 13, 2 क्रॉस, 2 7 14 का 4 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 2 6 12 का 2 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9। क्लियर क्लास? 8 7 7 8 4 4 4 5 9 9 और 4 13 का 3 1 कैरी, 8 और 16 और 17 7 और 3 और 3 20 की 0 2 कैरी, 2 और 1 और 3 3 और 3 6 6 और 2 8 और 10 और 1 8 9 सॉरी 9 और 1 10 1 0 8 0 3 7 8। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो ये थे 7 के तीनों क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब इसका फोर्थ वाला आप खुद सॉल्व करिएगा, उसे मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द प्रोडक्ट
of the largest 3-digit number and the largest 5-digit number. तो लिखिए लार्जेस्ट 3-digit नंबर है 999 और लार्जेस्ट 5-digit नंबर है 6। अब आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट 999 मल्टीप्लाई बाय 99,999। ओके क्लास, 999 को यूं लिख के रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 -1। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 1 2 3 4 5 माइनस। ओके क्लास, अब इस वाले में से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। फाइव माइनस 10 में से 9 गया 1 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 9, 9 यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 9 9। आंसर आया ये 998990001। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। हाँ चेक कर लीजिए एक बार, 998990001। क्लियर क्लास 8, क्लास 5 क्लास 6। ये था लार्जेस्ट 3-digit नंबर, ये था लार्जेस्ट 5-digit नंबर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, इसको हमें तोड़ दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इस वाले डिजिट में से इसको मैंने माइनस कर दिया। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द कार मूव्स यूनिफॉर्म स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। लिखिए स्पीड ऑफ अ कार 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स। 98 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस तय करेगी। टाइम आपके पास है 98 आवर्स। ओके क्लास, तो हमें निकालना डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 75 मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 98। क्लियर, 75 मल्टीप्लाई 98 को लिख दीजिए 100 -2। क्लियर, इसमें लगा दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 75 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 7500 माइनस 150। ओके क्लास, आप 7500 में से 150 को माइनस करेंगे तो 0 का 0, 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3 बचा, 7350 किलोमीटर पहुंच चल जाएगी। ओके क्लास, समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 करते हैं। जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं क्लास 6 वो क्वेश्चन भी आपको करने हैं, और जो मैं करा रहा हूं उन क्वेश्चन भी कोई भी करिएगा। ऑल वर्क डू नीट एंड क्लीन इन स्कूल कॉपी। सारा काम अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करते जाइए, टाइम टू टाइम करते जाइए, काम को पेंडिंग में मत छोड़िएगा। अगर आप पेंडिंग में छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये क्लास फिजिकल नहीं हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है। आपके पास हेल्प करने के लिए सिर्फ वीडियो है, कोई दोस्त नहीं है, कोई टीचर नहीं है, इसलिए प्लीज वर्क ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 10 अपने आप करिएगा। एक हाउसिंग सोसाइटी है, वो 197 हाउस बनाती है। इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच हाउस, अगर सारे हाउसेस की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 4.5 लाख रुपए, तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी होगी सारे मकानों की। तो टोटल कंस्ट्रक्टेड हाउस इज 197। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच हाउस इज तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल हाउसेस ओके क्लास 4.5 लाख का हम 197 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 200 माइनस 3। इसको तोड़ दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 टू कितना होते हैं 90। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस 45 3 कितने होते हैं 135 और 4 0। माइनस करिए इसको इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 0 से 0 0 0 0। 10 में से 5 बचे, यहाँ रह गया 9, 9 में से 3 गया 6 बचे, 9 में से 1 गया तो 8 बचे, यहाँ 8। ये आंसर आ गया 8 8 6 5 1 2 3 4। ये इतने रुपए चाहिए की कॉस्ट होगी सारे मकानों की। चेक कर लीजिए एक बार क्लास। 8 8 6 5। ओके क्लास, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है। 197 हाउस थे, एक हाउस की कॉस्ट इतने रुपीज है, तो बताइए 197 हाउस की कॉस्ट कितनी होगी। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 197 को लिख दिया 200 माइनस 3, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे किया, ये आंसर आया, इधर ये आया, इस वाले डिजिट में से सारे डिजिट को क्या कर दिया माइनस कर दिया। ओके क्लास, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिफ्टी चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड वर परचेज फॉर अ स्कूल। एक स्कूल 50 चेयर्स और 30 ब्लैक बोर्ड खरीदता है, तो चेयर कॉस्ट इज 1065। अगर चेयर की कॉस्ट 1065 है
और ब्लैक बोर्ड की कॉस्ट 1645 है। तो बताइए टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, टोटल पैसा कितना खर्च किया स्कूल वालों ने। तो देखिए स्कूल परचेज चेयर कितनी खरीदता है 50 और ब्लैक बोर्ड खरीदता है 30। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, चेयर की कॉस्ट है 1065 और कॉस्ट ऑफ ईच ब्लैक बोर्ड की कॉस्ट है 1645। ठीक, अब निकालिए, पहले निकालिए कॉस्ट ऑफ 50 चेयर 1065 मल्टीप्लाई बाय 50 1065 का मल्टीप्लाई करिए 50 में, 5 में कर दीजिए पहले, 5 5 25 की 5 2 कैरी, 5 6 30 और 2 32 की 2 3 कैरी, 5 0 0 3 और 5 1 5 5 3 2 5 0। ये कॉस्ट आई किसकी, चेयर्स की। अब निकालिए कॉस्ट ऑफ 30 ब्लैक बोर्ड। तो क्या करना पड़ेगा 1645 मल्टीप्लाई बाय 30 1645 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, 3 5 15 1 कैरी, 3 4 12 1 13 1 कैरी, 6 3 18 19 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4 4 9 3 5 और 0 ये लग जाएगा ये वाला। ये किसकी कॉस्ट आ गई, ब्लैक बोर्ड की। अब आपसे पूछा गया है कि टोटल बिल कितना है, टोटल पैसे खर्च की, टोटल स्कूल ने बिल कितना पे किया। तो बिल दोनों का एक साथ किया होगा, तो क्या लिखिए टोटल बिल ऑफ पेड बाय, थोड़ा बिल लिख दीजिए खाली, चलिए 53250 प्लस 49350। क्लियर है, प्लस कर लो यहाँ पर साइड में। जीरो FF 10 5 1 6 9 3 12 5 10 इतना बिल पे करा है स्कूल वालों ने। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। ओके क्लास, चेक कर लेते आंसर शीट में से आंसर बिल्कुल सही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, देयर आर 6 सेक्शन ऑफ क्लास 6 में 6 सेक्शन है इन स्कूल, देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में 45 स्टूडेंट्स हैं। द मंथली चार्जेस ऑफ ईच स्टूडेंट इज 1650 और हर बच्चे का जो मंथली चार्ज है वो कितना है 1650 रुपीज है। तो बताइए टोटल मंथली कलेक्शन क्लास 6 का कितना आता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे 45 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 सेक्शन है 45 इंटू 6 करेंगे, जो भी स्टूडेंट की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 1650 से। उसके बाद आपका क्या नंबर ऑफ कलेक्शन निकल आएगा कि स्कूल का कितना कलेक्शन है। मैं यहाँ पे हिंट में बता दे रहा हूँ या हिंट दे रहा हूँ, ये हिंट है क्वेश्चन नंबर 13 की कि आपको किससे का मल्टीप्लाई करना है, पहले 6 का 45 से मल्टीप्लाई करना है और 1650 से भी मल्टीप्लाई करना है। आपके पास पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कलेक्शन स्कूल में कितना हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, व्हाट डू यू कंक्लूड। आपको बताना है कि क्या टू होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। व्हाट डू यू कंक्लूड, तो कंक्लूजन निकालना है, ऐसा हो सकता है तो क्यों हो सकता है वो आप खुद करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 भी आप खुद करिएगा। ये दोनों आपके होमवर्क हैं, ट्राई करिएगा। नहीं आएंगे कल मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। आज का होमवर्क है आपका क्लास 6, डू एक्सरसाइज 3D, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 15। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो, आस्क एनी प्रॉब्लम टू द व्हाट्सएप ग्रुप। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।